नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SCTC हार्ट्रॉन कंप्यूटर टेस्ट के जो प्रीवियस ये क्वेश्चंस की हम जो सीरीज़ कर रहे हैं उसके पार्ट 2 में कि हम 26 से 50 जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है इस वीडियो में हम डिटेल में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ट्रांजिशन इफेक्ट। ऑप्शंस दी गई हैं कि ट्रांजिशन इफेक्ट जो इनमें से नहीं है। ब्लाइंड्स वर्टिकल ये ट्रांजिशन इफेक्ट है, डिज़ोल्व ये भी है, ब्लिंक्स डायगोनल ये नहीं रहेगा, और फेड थ्रू ब्लैक ये भी एक ट्रांजिशन इफेक्ट है। तो हमारे ऑप्शन सी ब्लिंक्स डायगोनली ये एक ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन सी आंसर सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SCT इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डैश designed for use by other application such as web browser and a dash for handling credit card transactions over the internet। ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड एंड रूल्स, प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड, रूल्स एंड स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दी गई हैं कम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पर प्रोटोकॉल जो डिज़ाइन किया होता है जब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं किसी वेब ब्राउज़र में, और जो क्रेडिट कार्ड के जो ट्रांजैक्शन करते हैं इंटरनेट पर, वहाँ पर हमारा जो प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड ये दोनों ऑप्शन शूट कर रही हैं कि कम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल डिज़ाइंड बाय फॉर यूज़ ऑफ अदर एप्लीकेशंस एंड ए स्टैंडर्ड फॉर हैंडलिंग क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन ओवर द इंटरनेट। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS Excel रिकॉर्ड्स सेल एड्रेसेस इन फार्मूला इन 3 डिफरेंट वेज। MS Excel में जो फार्मूला एड्रेस है वो 3 तरीके से रहता है। वो 3 तरीके हमें याद रख लेने हैं ताकि कभी भी ऑप्शंस में आए तो उसको चूज़ करना इजी रहे हमारे लिए। तो ये रहता है एब्सोल्यूट, रिलेटिव, और एब्सोल्यूट रिलेटिव को मिलाकर ये मिक्स्ड। तो ये 3 फार्मूले हैं जो हम डिफरेंट टाइप्स हैं जो एक्सेल में हम यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फाइल इज़, एक फ़ाइल क्या होती है? ये एक लॉजिकल स्टोरेज यूनिट होती है, हाँ ठीक है। यूजुअली नॉन वॉलेटाइल होती है, ये भी ऑप्शन भी ठीक है। एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ये ऑप्शन भी ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही आंसर होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल डेटा और इंफॉर्मेशन पास थ्रू ए सेंट्रल कंप्यूटर इज़। जब सेंट्रल कंप्यूटर और डेटा इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो ये हमारा नेटवर्क का क्वेश्चन हो गया। और जब सेंटर कंप्यूटर की बात हो रही हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा सेंटर कंप्यूटर से पास होता है तो हमें ध्यान रखना है कि ये हमेशा स्टार नेटवर्क में ही होता है सेंटर कंप्यूटर। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट मेमोरीज कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, कि अलग अलग जो मेमोरीज हैं उनको हम बांटते हैं या उनका नाम देते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो उनको क्लासीफाई करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम देखते हैं कि मेमोरी का एक्सेस मोड क्या है, कैपेसिटी भी देखते हैं, और कॉस्ट ऑफ मेमोरी की उस पर कितना खर्चा आ जाएगा, कि मेमोरी के हम ट्रांसफ़र करते समय डाटा को उसका ट्रांसफ़र रेट क्या है, एंड एक्सेस टाइम की सेव की हुए डाटा को हम कितने टाइम में एक्सेस कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम देखते हैं क्लासीफाई करते समय। तो इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए विनचेस्टर डिस्क इज़ ए, ये क्वेश्चन भी याद करने वाला है कि जो विनचेस्टर डिस्क होती है ये एक स्टैक डिस्क होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फाइल्स आर सपोर्टेड बाय सिस्टम। हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं कि कॉमन फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है एक, और जो फाइल्स हैं जो सपोर्टेड की जाती हैं सिस्टम के द्वारा वो ऑप्शन है हमारी 2। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। कॉमन सिस्टम फाइल टाइप जो है वो एक है और सिस्टम सपोर्टेड जो फाइल टाइप है वो 2 हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्प्रेडशीट एक्सेल इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर। नॉर्मली हम जब भी एक्सेल का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एक सिंपल अकाउंटिंग का वर्ड है वो दिमाग में आता है, और इस एक्सेल को हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। तो पहली ऑप्शन हैंडलिंग सिंपल अकाउंट्स हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कीपिंग इन इन्वेंट्री ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड, राइटिंग ए रिपोर्ट विच इंक्लूड टेबल्स एंड प्रोड्यूसिंग ए ग्रिड रेफरेंस मैप। इन सब को देखते हुए ऑप्शन बी सूट कर रहा है कि हैंडलिंग सिंपल अकाउंट्स, एक्सेल का काम यही होता है, एक्सेल या स्प्रेडशीट जो भी आप इसको बोलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ द सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ऑप्शन दी गई हैं अंडर सी एक्सप्लोरेशन, ये भी सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम का ही एक एग्जाम्पल है। मल्टीमीडिया, ये भी वर्चुअल रियलिटी, इसलिए हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपैरिजन ऑफ प्रोसीडिंग स्पीड्स ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स टर्म एसोसिएटेड विद इज। तो अलग अलग कंप्यूटर की जब स्पीड को हम प्रोसेसिंग को कंपैरिजन करते हैं कि किसकी ज़्यादा स्पीड है, उनको एक टर्म से बताते हैं कि इसकी स्पीड इतनी है, ये उसका डिफरेंस है। तो जो प्रोसेसिंग स्पीड्स है वो हम MIPS में, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, इसमें मेज़र करते हैं और इसी से डिफरेंस देखते हैं कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो MIPS इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द नेम ऑफ रैम, कि इनमें से कौन सा रैम का नाम नहीं है जो मेमोरी है। DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, RDRAM और SRAM ये सभी रैम के ही एग्जाम्पल हैं, इसलिए ऑप्शन डी कि नन ऑफ दीज हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट द नेम ऑफ रैम पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक मूव ऑपरेशन। ये चीज़ भी हमें हमेशा याद रखनी है कि जो ब्लॉक मूव ऑपरेशन होता है ये कट एंड पेस्ट वाले में रहता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं डिलीटिंग ए कैरेक्टर नहीं है, इंसर्टिंग ए कैरेक्टर बोथ बी एंड सी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन ए कट एंड पेस्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रक्शंस अकम्पनिंग योर इलेक्ट्रॉनिक चेक वुड बी प्रोसेस्ड बाय विच सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड एट योर बैंक, कि जो इलेक्ट्रॉनिक चेक है बैंक में कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तब जाके वो प्रोसेस होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द अप्रोप्रिएट पेमेंट नेटवर्क। ऑप्शंस दी गई हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हैंडलर एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांसमिशन, लास्ट वन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इनिशिएटिव। तो जो इलेक्ट्रॉनिक चेक है उसके लिए जो बैंक में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, प्रोसेस की जाती है, उसका इंस्ट्रक्शन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हैंडलर, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ द EEPROM। ऑप्शंस दी गई हैं रोम जो रीड ओनली मेमोरी है, इसके फुल फॉर्म हम पहले याद कर चुके हैं। इसके बाद इसके आगे कैरेक्टर बढ़ते रहेंगे, उसी हिसाब से हम याद करेंगे, इजी रहेगा कि रोम के बाद जब P आ गया तो ये रहेगा प्रोग्रामेबल, तो P रोम आ सकता है तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर P के बाद फिर से आगे एक कैरेक्टर E और आ गया तो वो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और उसके बाद एक और E आ गया तो वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर हमारी कई फुल फॉर्म याद करने का हमें तरीका पता चल गया कि रोम, P रोम, EP रोम और EEP रोम, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ स्टेशंस कैन साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट वन एथरनेट लैन। तो जो वन एथरनेट लैन है इसमें सिर्फ हम एक ही पेयर
को साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये ऑप्शन होती है। इसलिए डी 1 ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बैकवर्ड डिलीशन डज व्हाट। बैकवर्ड डिलीट क्या करता है? तो जब हम कोई टाइपिंग करते समय एरर आ जाए, गलती हो जाए, तो हम बैक स्पेस दबा के वो पीछे वाला कैरेक्टर डिलीट कर देते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। डिलीट्स द कैरेक्टर इमीडिएटली अंडर द कर्सर। कर्सर के नीचे वाला तो डिलीट नहीं होता, पीछे वाला होता है। ऑप्शन बी इज़ यूजफुल व्हेन यू नीड टू डिलीट समथिंग यू हैव जस्ट टाइप्ड। हाँ, हमसे एरर हो जाती है तो हम बैक स्पेस दबा के पीछे वाला कैरेक्टर डिलीट करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जो हम जस्ट टाइप किया हो उसको डिलीट करना हो तो बैकवर्ड डिलीशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग विच टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन्स ऑफर फैक्स, ईमेल एंड phone capabilities all in one, paving the way for m-commerce to be accepted by an increasingly mobile workforce। तो हम मोबाइल में कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जिसमें फैक्स है, ईमेल है या फ़ोन के जो कैपेबिलिटीज़ दी गई हैं बाकी, उनको एक्सेप्ट करते हैं और यूज़ करते हैं उस टेक्नोलॉजी को। तो ऑप्शंस हैं वाईफाई, ब्लूटूथ, WLAN एंड VLAN। तो ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें काफ़ी हेल्पफुल है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है टू टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर, कि चार्ट्स की दो टाइप कौन सी हैं। हमने देखा था कि MS एक्सेल में जो टाइप्स ऑफ चार्ट्स वी कैन यूज़ वो 11 थे, और यहाँ पर बताया गया है कि चार्ट्स की दो टाइप कौन सी होती हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। एम्बेडेड चार्ट, चार्ट एरिया। एम्बेडेड चार्ट एंड चार्ट शीट, बोथ A एंड B। तो जो चार्ट एरिया और चार्ट शीट है तो ऑप्शन बी एम्बेडेड चार्ट एंड चार्ट शीट, ये दो ऑप्शन है चार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय द फ्रेज स्टेट ऑफ द आर्ट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ आर्ट का क्या मीनिंग होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, कि जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो वो लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए, ठीक है, बेस्ट भी होना चाहिए, बाकी का कंपेयर करें तो अप टू डेट भी होना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन ही रहेंगी, इसलिए हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम आर सपोर्टेड बाय विच कम्युनिकेशन मोड। ये एक चीज़ ध्यान देना है कि जब बोथ डायरेक्शन जब सेम टाइम हो कम्युनिकेशन में तो वो होता है डुप्लेक्स, और जब बोथ डायरेक्शंस हों और नॉट एट द सेम टाइम हो तब ये हाफ डुप्लेक्स होगा। उसका एक ही बार में या तो सुन सकते हैं या बोल सकते हैं। जैसे हम मोटोरोला यूज़ करते हैं वो हाफ डुप्लेक्स होता है। डुप्लेक्स हमारा मोबाइल फ़ोन होता है कि बोलते समय हम सुन भी सकते हैं, सेम टाइम दोनों साइड का कम्युनिकेशन मोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टिपिकली एम्प्लॉयड इन कंजंक्शन विद स्पेसिफिक एप्लीकेशंस एंड सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक मेल पैकेजेस। एग्जाम्पल दिया गया है कि प्रोवाइड इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन फॉर मैसेज सिक्योरिटी। हम जब कोई एप्लीकेशन जैसे सोशल साइट यूज़ करें तो इसमें लिखा आता है कि मैसेज और योर डिटेल्स आर इनक्रिप्टेड, तो वो एक सिक्योरिटी रीज़न होता है इसके लिए कि वो आपकी डिटेल्स कहीं लीक नहीं होंगी। तो ऑप्शंस दी गई हैं इसमें हार्डवेयर इंक्रिप्शन, मिडलवेयर इंक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन। तो ऑप्शन सी कि हमारी सॉफ्टवेयर में इंक्रिप्शन होता है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स एंड रिएक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताना है जो एक्चुअल टाइम में रीड एंड रिएक्ट करता है। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम, क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम एंड बैच सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो रियल टाइम सिस्टम है, क्योंकि रियल टाइम और एक्चुअल टाइम हम इन दोनों को अगर कंपेयर करने सोचे तो ये चीज़ें रिलेट हो रही हैं कि रियल टाइम सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रीड एंड रिएक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है?
ऑप्शंस दी गई हैं, इट इज़ ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, कैन बी कॉज्ड बाय पुअर पेजिंग एल्गोरिदम। तो जो पुअर पेजिंग एल्गोरिदम की वजह से हो रही है उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑलवेज अकर ऑन लार्ज कंप्यूटर्स, ये कोई कंपलसरी नहीं है, कैन ऑलवेज बी अवॉइडेड बाय स्वैपिंग। तो ऑप्शन बी ये हमारा सही आंसर होगा कि थ्रेशिंग है कैन बी कॉज्ड बाय पुअर पेजिंग एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट राउटिंग एल्गोरिदम इज बीइंग यूज्ड व्हेन ए स्टेशन इन ए नेटवर्क फॉरवर्ड्स इनकमिंग पैकेट्स बाय प्लेसिंग देम ऑन इट्स शॉर्टेस्ट आउटपुट क्यू। तो आने वाले जो नेटवर्क में मैसेज हैं, पैकेट्स हैं, उनको फॉरवर्ड करना और उनको आउटपुट क्यू में सबसे शॉर्टेस्ट वे में लगाना, वो राउटिंग एल्गोरिदम कौन सी है? तो स्टैटिक राउटिंग, फ्लडिंग, हॉट पोटैटो राउटिंग एंड डेल्टा राउटिंग। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन सी कि हॉट पोटैटो राउटिंग होती है जो शॉर्टेस्ट आउटपुट क्यू में लगाती है आने वाले पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो SCTC हार्ट्रॉन कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज़ थी यहीं पर ख़त्म होती है। हमारा कंप्यूटर टेस्ट इतना इजी भी नहीं होता और हार्ड भी नहीं होता, ये मॉडरेट लेवल का होता है। इन में आए हुए क्वेश्चंस का आसानी से टेस्ट क्लियर करने के लिए हमारे जो चैनल है उस पर वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। नॉलेज को, इस टेस्ट को क्लियर करने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और SCTC से संबंधित आने वाली और वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।